हेडिंग बनाइए अप अपॉन अप टू अपवर्ड। ये चारों का मतलब जो है आपका पर होता है और या के ऊपर होता है, पर या के ऊपर। यानी ये कब, अब हमें पढ़ना है कि अप का यूज कब किया जाएगा, अपॉन का यूज कब किया जाएगा, अप टू का यूज कब किया जाएगा और अपवर्ड का यूज कब किया जाएगा। ये चारों के चारों वर्ड जो है नीचे से ऊपर जाने का सेंस देता है, लेकिन किस स्थिति में, किस सिचुएशन में अप का यूज होगा और किस सिचुएशन में आपका अपॉन का यूज किया जाएगा और अप टू का यूज किस सिचुएशन में किया जाएगा और अपवर्ड का यूज जो है किस सिचुएशन में किया जाएगा। अप का यूज जब आपका नो डेस्टिनेशन हो, नो डेस्टिनेशन हो, नो डेस्टिनेशन हो तो वहां पे आपका अप का यूज किया जाएगा। और अप टू का यूज आपका जब आपका कोई डेस्टिनेशन हो, यानी नीचे से ऊपर जाना हो लेकिन वहां पे आपका डेस्टिनेशन हो, डेस्टिनेशन आपका फिक्स हो, लक्ष्य आपका फिक्स हो, उस सेंस में आपका अप टू का यूज किया जाएगा। और अपवर्ड का यूज ये भी जो है आपका नो डेस्टिनेशन का सेंस देता है, नो डेस्टिनेशन का सेंस देगा, यानी नीचे से ऊपर जाएगा लेकिन इसका कोई लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्यहीन होगा। अब इसे हम थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल समझने का काम करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है अप, अपॉन, अप टू और अपवर्ड का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। यहाँ पे आपका कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ से ये आपका छोटकू, ये आपका छोटकू यानी कोई व्यक्ति है। अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर जब जा रहा है तो यहाँ पे इसका कोई लक्ष्य नहीं होगा, नो डेस्टिनेशन होगा। उस सेंस में आपका क्या यूज किया जाएगा, अप का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, अप का यूज किया जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यानी यहाँ नीचे से सारा चीज नीचे से जाएगा, नीचे से ऊपर जाए लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं है तो वहां पे आपका अप का यूज किया जाएगा। अभी मैं हर चीज आपको लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जांपल भी दूंगा। और अभी यहाँ पे आप पहले समझने का काम कीजिए। अब अपॉन, अपॉन का यूज कहाँ किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए ये आपका डियर है, ये आपका डियर है। पेंटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप मान लीजिए इससे समझ में आपको आ जाएगा। क्या है ये आपका डियर है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका एक टाइगर है, यहाँ पे आपका ये आपका यहाँ पे टाइगर है, ये आपका टाइगर है। अगर ये टाइगर डियर पे छलांग मारकर, कैसे छलांग मारकर या छलांग लगाकर इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है तो उस सेंस में आपका अपॉन का यूज किया जाएगा। क्या चीज का यूज किया जाएगा, अपॉन का। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी जब किसी वस्तु पे कोई दूसरा वस्तु या व्यक्ति छलांग मारकर उसके ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए तो उस केस में आपका अपॉन का यूज किया जाता है।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी एग्जांपल भी दूंगा। अब यहाँ पे अप टू, अब यहाँ पे आपका अप टू, अब अप टू को समझने का काम करेंगे। यहाँ पे आपका कोई वस्तु है, कोई वस्तु है और यहाँ पे आपका एक व्यक्ति है, व्यक्ति है और ये व्यक्ति का नाम क्या है? रामलाल। रामलाल। अब ये जो है नीचे से, कहां से? ये नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जाकर अपने लक्ष्य को पा लेता है। तो उस सेंस में आपका यहाँ पे अप टू का यूज किया जाएगा, अप टू का यूज किया जाएगा। यानी इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा? डेस्टिनेशन। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा। जब नीचे से कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो वहां और उसके साथ डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन को मिल पा लेता है, तो उस सेंस में आपका अप टू का यूज किया जाएगा। और अपवर्ड का, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, अपवर्ड का भी समझ लेते हैं। ये जो है नीचे से ऊपर जाएगा लेकिन लक्ष्यहीन, ये भी जो है लक्ष्यहीन जाएगा और ये दिशा में फैल जाएगा। ये जो है कहीं भी जा सकता है, ऐसे इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन ऊपर ही जाएगा। तो उस सेंस में आपका अपवर्ड का यूज किया जाएगा, उस सेंस में आपका अपवर्ड का यूज किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो हमने आपको ओरली समझाया है उसे आप कॉपी में नोट कर लें, उसे आप कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप कॉपी निकालें, एक नजर देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। तो पहले हेडिंग बनाइए अप, हेडिंग बनाइए अप। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर की स्थिति को बताना हो, स्थिति को बताना हो तो अप का यूज किया जाता है, तो अप का यूज किया जाता है। इसमें आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, इसमें आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल में लिखें, सोहन एंड मोहन वेंट अप द हिल। सोहन एंड मोहन वेंट अप द हिल। चलिए हो गया। अब यहाँ पे आप हेडिंग बनाए अपॉन, हेडिंग बनाए अपॉन, लिखे जब कोई वस्तु या व्यक्ति, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति पर, किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति पर छलांग लगाकर पहुंचे तो अपॉन का यूज किया जाता है, पहुंचे तो अपॉन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, द लायन जम्प्ड, अप होगा या अपॉन होगा? द डियर। क्या होगा? अपॉन वाला राइट होगा, अपॉन वाला राइट होगा। द लायन जम्प्ड अपॉन द डियर, अपॉन द डियर। आप लिख कर उसको काट लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लें, द कैट जम्प्ड, द कैट जम्प्ड अप द टेबल या अपॉन द टेबल? अपॉन द टेबल। क्या राइट होगा? अपॉन द टेबल।
अपॉन द टेबल। नेक्स्ट लिखे अप टू, नेक्स्ट लिखे अप टू। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को नीचे से जाकर, नीचे से ऊपर जाकर, नीचे से ऊपर जाकर लक्ष्य प्राप्त करना हो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को नीचे से ऊपर जाकर लक्ष्य प्राप्त करना हो तो अप टू का यूज किया जाता है, तो अप टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लें, he is going, he is going, he is going, going के बाद में आप ऐसे एरो बनाएंगे, एक में लिखेंगे अप, एक में लिखेंगे अपॉन, एक में नीचे लिखेंगे अप टू। he is going, going up the third floor, up the थर्ड फ्लोर। सेकेंड में लिखेंगे he is going upon the third floor, he is going up to the third floor, he is, ऐसे लिखेंगे। he is going third floor upon the third floor, अप टू द थर्ड फ्लोर। अब इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें जो है आपका कौन सा राइट होगा। अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वाला तो आपका रॉन्ग होगा। फर्स्ट वाला कैसा होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि ये नीचे से जाकर ऊपर जो है लक्ष्य को पा रहा है, यानी तीसरे मंजिल पे जा रहा है, थर्ड फ्लोर पे जा रहा है, तो आपका ये वाला राइट होगा। और अपॉन, अब वो नीचे से तो सीधा थर्ड फ्लोर पे जंप नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो उस सेंस में ये वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उस सेंस में आपका ये वाला सेकंड वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लिख लो, आई शैल गो अप टू, आई शैल गो अप टू द classroom, I shall go up to the classroom, I shall go up to the classroom। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब लिखें अपवर्ड, अपवर्ड लिखें इसका, जब किसी वस्तु की नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लक्ष्यहीन गति की दिशा को बताना हो, लक्ष्यहीन गति की दिशा को बताना हो तो अपवर्ड का यूज किया जाता है, तो अपवर्ड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लें,
द वेपर was VAPOUR, the vapor is going upward and upward, the vapor is going upward and upward। अब बताओ उसकी कोई दिशा होती है? वाष्प ऊपर जा रहा है, वेपर ऊपर जा रहा है, तो उसकी कोई दिशा है? कोई उसका लक्ष्य है? नहीं है, लक्ष्यहीन है, नो डेस्टिनेशन है। तो उस सेंस में क्या यूज किया जाएगा? अपवर्ड का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? अपवर्ड का यूज किया जाएगा। अब बोलिए अप, अपॉन, अप टू और अपवर्ड में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आगे बढ़ा जाए, तो हेडिंग बनाइए, along, along with, alongside।